रिसेंटली QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 का एडिशन को रिलीज किया गया। इस साल का जो एडिशन था 17th एडिशन के नाम से जाना गया, 17th एडिशन था ये। इस रैंकिंग की जो रिपोर्ट है उनका ये कवर पेज है, इस साल का कवर पेज है। ये बेसिकली किनके द्वारा रिलीज किया जाता है, ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्या है और वेरियस कंट्री के क्या पोजीशन है, इंडिया इस रैंकिंग में, इंडिया की यूनिवर्सिटी इस रैंकिंग में क्या किस पोजीशन पे है, और अगर है तो क्या किस कारण से वजह से क्या कमियां हैं वो जानेंगे, और फिर इस कमियों को सुधार कैसे किया जाए वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्या है। तो ये एक एनुअल हर साल का एक पब्लिकेशन है। यूनिवर्सिटी को रैंक किया जाता है इस पब्लिकेशन में। किनके द्वारा? तो क्वेरेली सिमंड्स यानी QS के द्वारा इसका जो है वो रैंकिंग किया जाता है। ये क्या है? क्वेरेली सिमंड्स क्या है? एक ब्रिटिश कंपनी है जो स्पेशलाइज्ड है किसमें? तो वर्ल्ड के जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनको एनालिसिस करने का स्पेशलाइजेशन इसके पास है। मतलब कि ये जो QS है ऐसा कंपनी है जो पूरे दुनिया के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनको एनालिसिस करके जो एक रैंकिंग तैयार करती है, और उस रैंकिंग को एक पब्लिकेशन के रूप में यूनिवर्सिटी रैंकिंग के रूप में पब्लिश होता है। पहले इनका नाम था टाइम्स हायर एजुकेशन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो कि 2010 में नाम बदल दिया गया। ये जो है एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल रैंकिंग है जिसको इंटरनेशनल रैंकिंग एक्सपर्ट ग्रुप IREG के द्वारा अप्रूवल मिला हुआ। टोटल ये वर्ल्ड के 1000 यूनिवर्सिटी को ये रैंक करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि ये यूनिवर्सिटी को रैंक करने के लिए कौन कौन सा पैरामीटर या इंडिकेटर को देखती है। तो ये कुल छः जो इंडिकेटर है उन पर काम करके उनको एनालाइज करके वेरियस यूनिवर्सिटी को रैंक करती है। तो पहला एकेडमिक रेपुटेशन, उस एकेडमी का, उस यूनिवर्सिटी का कैसा रेपुटेशन है। दूसरा एम्प्लॉयर का रेपुटेशन कैसा है वहाँ पर फिर देखती है। तीसरा फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशियो क्या है। फिर साइटेशन पर फैकल्टी वो भी चेक करती है। फिर इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो भी चेक करती है और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो भी चेक करती है। तो ये सब 6 पैरामीटर पे जो है यूनिवर्सिटी को रैंक देता है ये QS। तो चलिए हम लोग ये QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग इस साल का जो टॉप 20 उनको थोड़ा देख लेते हैं। पहला जो पिछले साल में 2020 का जो रैंकिंग था और 2021 का रैंकिंग, उसमें पहले पायदान पे हमेशा की तरह मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो US का है वो है। सेकेंड पोजीशन पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, थर्ड पे जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, पिछले रैंक भी वैसा ही था ये तीनों का। इस साल जो है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट जो पिछले साल 5वां रैंक पे था इस साल चौथा हो गया, और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो पिछले साल 4 पोजीशन पे था, चौथे पोजीशन पे था, इस साल 5वां हो गया। और ETH जूरिच जो कि स्विट्जरलैंड का यूनिवर्सिटी है वो जो है पिछले साल भी 6th पे था, इस साल भी 6th पे है। उसका 7th पे UK का यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो पिछले साल 9th पे था। इंपीरियल कॉलेज लंदन UK का वो इस साल 8वां पोजीशन पे है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो USA का वो 9th पोजीशन पे इस साल है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जो पिछले साल 8वां नंबर पे था इस साल वो 10वें नंबर पे आ गया। उसके बाद सिंगापुर का इंस्टीट्यूट है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो पिछले साल भी 11वें पोजीशन था, इस साल भी 11वें पोजीशन पे। उसके बाद US का प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जो कि पिछले साल 13वां पोजीशन पे था, इस साल 12वां पोजीशन पे पहुंचा। नानयाग यूनिवर्सिटी NTU ये भी सिंगापुर का पिछले साल 11वें नंबर पे था, इस साल जो है वो 13वें नंबर पे आ गया। तो ये सिंगापुर का पिछला दोनों यूनिवर्सिटी पिछले साल एक ही पोजीशन पे था। उसके बाद आते हैं स्विट्जरलैंड का एक और है इकोले पॉलिटेक्निक फेडरल डे लुसाने EPFL। ये यूनिवर्सिटी पिछले साल 18वें पोजीशन पे था, इस साल 14वें पोजीशन पे आ गया। मतलब इस साल इनकी रैंकिंग बढ़ गई। उसी प्रकार से सिंगुआ यूनिवर्सिटी जो चाइना का मेनलैंड चाइना का यूनिवर्सिटी है वो पिछले साल 16वें पे था, इस साल 15वें पे आ गया। इसी प्रकार से यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वानिया एल यूनिवर्सिटी, उसके बाद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। तो यहाँ पर इस रैंकिंग इस रिपोर्ट में देखने के बाद एक भी इंडिया का जो कंट्री है वो देखने को नहीं मिलता। टॉप 10 में ज़्यादातर
टॉप 5 में यूएस के कंट्री है, उसका यूके के है, स्विट्ज़रलैंड के, सिंगापुर के और यूके, चाइना का एक यूनिवर्सिटी है टॉप 20 में। तो चलिए हम लोग जानते हैं इंडिया के जो इंस्टीट्यूशन है उनकी क्या परफॉर्मेंस रहा। तो इंडिया का जो टॉप 3 इंडिया का जो इंस्टीट्यूशन है यूनिवर्सिटी जो कि टॉप 200 में रहा, उसमें से पहला जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे यानी IIT बॉम्बे 172वां स्थान पे रहा। उसके बाद उसके जस्ट पीछे IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर जो कि 185 पे था। उसके बाद IIT दिल्ली जो है 193 रैंक पे, यानी कि इंडिया के टॉप 3 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप 200 में रहे उस रैंकिंग में। पिछले साल की तुलना में इस साल उनकी रैंकिंग जो है ड्रॉप हुई है। टोटल 21 यूनिवर्सिटी इंडिया के टोटल 21 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो टॉप 1000 में रैंक हासिल कर पाए। पिछले साल यह 24 था, इस साल घटकर 21 इंस्टीट्यूशन हो गया और इसमें से 21 में से जो 14 ऐसा है जिनका रैंक पिछले साल घट गया और 4 का इम्प्रूव हुआ रैंकिंग। तो इस साल इंडिया जो बेसिकली जो है अपना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट वो स्ट्रांगली परफॉर्म करता है रिसर्च क्वालिटी पे, लेकिन वो क्या है ना, इंडिया का इंस्टीट्यूशन है वो एकेडमिक स्टैंडिंग में, टीचिंग कैपेसिटी और लेवल ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन में थोड़े से कम थोड़े से फेल हो रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि क्या रीज़न है इंडिया के ये पुअर परफॉर्मेंस का। तो बेसिकली पुअर परफॉर्मेंस का रीज़न ये है कि इंडिया का जो रेशियो ऑफ इंटरनेशनल फैकल्टी एंड स्टूडेंट, यानी कि इंटरनेशनल फैकल्टी और स्टूडेंट का जो रेशियो है उसमें इंडिया को 0 स्कोर मिला है। इंटरनेशनल फैकल्टी एंड स्टूडेंट का रेशियो यहाँ पे बहुत ही कम है। साथ साथ इंडिया को बहुत ही ख़राब मार्क्स मिला फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो के पैरामीटर में भी। साथ साथ इंडिया में जो है वो फुल टाइम फैकल्टी ही काउंट होता है, लेकिन अमेरिका के यूनिवर्सिटी से और दूसरी जगहों पे PhD स्टूडेंट जो टीच कर रहे हैं या फिर रिसर्च असिस्टेंट हैं उनको भी काउंट किया जाता है। तो इस वजह से इंडिया का रैंकिंग जो है पीछे रहा। अब इंडिया को क्या करना चाहिए? पहली बात तो गवर्नमेंट जो है पहले से ही एक कमेटी फॉर्म करी है जिससे ताकि कैसे इम्प्रूव किया जाए इंस्टीट्यूशन को, और गवर्नमेंट को और भी कुछ अभी जो है कैंपेन लॉन्च करना चाहिए ताकि इंडिया के जो इस पोजीशन है उसको ठीक किया जाए, और जो इंडिया पहले से जो एमिनेंस वाली जो चीज़ है वो कर रही है वो ठीक है। साथ साथ इंडिया को ये सब जो जिस पे इंडिया को मार्क्स बहुत कम मिला है, जैसे कि फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, तो इस रेशियो को सुधारना होगा। इंडिया को फैकल्टी की संख्या को बढ़ानी होगी, साथ साथ इंटरनेशनल जो फैकल्टीज़ है उनको भी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो जो पैरामीटर पे इंडिया को ख़राब पोजीशन मिल रहा है उनको उस पर सुधार करना चाहिए, देखना चाहिए। ये जो रिपोर्ट है बेसिकली अभी सिर्फ पब्लिश हुआ है समर, इसका जो फुल रिपोर्ट है वो आपका जाकर 21 जून के बाद रिपोर्ट आएगा। फिर भी अगर आपको इस रिपोर्ट का रैंकिंग को और बढ़िया से बेहतर से देखना है तो आप इस लिंक पर विजिट करके पूरे यूनिवर्सिटी के हर तरह के रैंकिंग को देख सकते हैं, और इस में विज़िट करके आप जो रिपोर्ट है और रिपोर्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो थैंक यू दोस्तों।